अच्छा, दिवाली से दिवाली पर फोकस करते हैं। इस दीपावली से अगली दीपावली पे पैसा कहाँ बनेगा, दीपावली फिक्स पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सिद्धार्थ भामरे जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको दीपावली की और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। बताइए, इस वक्त एग्जैक्टली आपको इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा क्या लग रहा है? आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में, और सबसे पहले जो आपकी दो कॉल्स होंगी वो किस सेक्टर से संबंधित होंगी? गुड आफ्टरनून वीरू, और शुक्रिया और आपको, आपके व्यूअर्स को और आपकी पूरी टीम को रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। वीरू, लास्ट ईयर हमने दिवाली में ब्लेंड ऑफ लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स दिए थे। 8 स्टॉक्स से तकरीबन दिए थे। उसमें पेन स्टॉक्स नहीं चले क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस में काफी इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से वो जहाँ के वहाँ है। बाकी सभी स्टॉक्स अपने टारगेट मीट हुए थे, एंड दैट इज प्रीडोमिनेटली बिकॉज मार्केट भी तेज रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि मिड कैप में हमारा कंफर्ट लेवल नहीं है वीरू, और इस बार हम कम स्टॉक्स ला रहे हैं। दिवाली में 5 स्टॉक्स ला रहे हैं और 5 की 5 लार्ज कैप स्टॉक्स है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट स्ट्रांग नहीं है और वैल्यूएशन कंफर्ट, ये नहीं कि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है मार्केट का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चीप वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो बहुत बॉटम अप अप्रोच यूज करके अलग अलग सेक्टर से जो स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बहुत अर्निंग्स और वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत सपोर्ट है, ऐसे कुछ स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए हैं। तो 2 लार्ज कैप स्टॉक्स पहले मैं कहना चाहूंगा। तो पहला आईटी और ऑटो से टीसीएस पहला स्टॉक है। इसमें एक 22 से 23% का हम अपसाइड देख रहे हैं करंट लेवल से। और एक बात मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से कि या तो आपको वैल्यूएशन सपोर्ट मिलेगा या तो आपको अच्छी स्टोरी और क्लैरिटी मिलेगी। आज की तारीख में आईटी में क्लैरिटी और स्टोरी अच्छी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन अच्छा है। टीसीएस आपको 20 टाइम पी पे कभी कभार मिलता है और अभी वो उस लेवल पे चल रहा है। एचसीएल जैसा स्टॉक आपको 15-16 के पी पे बहुत कम टाइम मिलता है और अभी वो उस स्तर पे चल रहा है। और जब वैल्यूएशन सपोर्ट रहता है तब बहुत नेगेटिविटी रहती है। जैसे 2 साल से हम सुन रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आएगा और आईटी स्टॉक्स के लिए वो अच्छा नहीं है, और इसी के कारण 1.5 साल से आईटी स्टॉक्स नीचे गिर रहे थे। और अब डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज आने के बावजूद हम सब जानते हैं कि क्वार्टरली नंबर्स में किस तरह से सभी मैनेजमेंट्स ने थोड़ा सा कॉशियस कमेंट्री दी है, लेकिन मार्केट आगे का देखता है। तो जो अब जाके जो कॉशियसनेस है उसको मार्केट पहले डिस्काउंट कर चुका है। तो ये वैल्यूएशन काफी अच्छे है टीसीएस के लिए। यहाँ से हमारा अपसाइड तकरीबन 22-23% का है। काफी सारे टेल विंड्स भी है। हेडविंड्स तो रेवेन्यू के लिए है, लेकिन टेल विंड्स इन फॉर्म ऑफ एट्रिशन लेवल्स कम हो गया है। 21.5 से 14.5 हो गया है। हम देख रहे हैं मार्जिन प्रेशर इतने ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय अगर कम होगी या बढ़ेगी नहीं तो वो अच्छा होता है। और ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं हुए, एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिले हुआ है। तो पीछे एक बाय कॉल है लार्ज कैप स्पेस में। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप कर रहे थे लैंडमार्क के प्रमोटर से। और दूसरा स्टॉक हमारा वही स्पेस से, लेकिन लग्जरी सेगमेंट से नहीं, मारुति इज अ बाय फॉर अस। और ये स्टॉक हमने लास्ट दिवाली में भी हमने ये मेंशन किया था कि इसे बाय करना चाहिए, और काफी अच्छा रिटर्न्स मिला मारुति में। यहाँ से भी हमें लगता है कि एक 22-23% का अपसाइड मारुति में बनता है। और उसके कारण ऐसे है वीरू कि या तो आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, नए मॉडल्स लॉन्च करो तो ग्रोथ होती है। और ये हम सालों साल से हम देखते आ रहे हैं कि ऑटो में अब नया मॉडल लॉन्च हुआ तो उससे सेल्स बढ़ गई है। लेकिन इंडस्ट्री एक अलग डायनामिक से जा रही है, स्पेशली नॉन लग्जरी सेगमेंट। तो चेंज इन कंबशन यानी कि चेंज इन फ्यूल टाइप। तो ईवी की तो बात सबने की है, वहां पे तो मारुति अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। टाटा मोटर्स हैज बीन द लीडर। बट एक क्षेत्र है जहां पे मिड सेगमेंट या लोअर सेगमेंट में बहुत हलचल हो रही है, विच इज कन्वर्जन फ्रॉम पेट्रोल टू सीएनजी। और अगर आप देखो मारुति के आंकड़े, हालांकि यूटिलिटी व्हीकल से तो आ ही रहे हैं, बट जो कन्वर्जन हुआ है फ्रॉम पेट्रोल डीजल टू सीएनजी, ये गाड़ियां भी काफी बिक रही है। रियलाइजेशन मारुति के बड़े हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि यूटिलिटी सेगमेंट की गाड़ियां ज्यादा बिक रही है, अर्टिगा टाइप्स, जिसमें मार्जिन हायर है। और पिछले 5-6 सालों में मारुति आपको काफी सस्ते वैल्यूएशन पे पी मल्टीपल में मिल रहा है। तो जनरली क्या होता है कि एक निवेशक भाव देखता है और उसको लगता है कि यार मारुति तो काफी चल गया, लेकिन आपको अर्निंग्स भी देखनी होती है और उसके बाद वैल्यूएशन निकालना होता है। तो भले ही स्टॉक नियर टू 52 वीक हाई होगा, लेकिन वैल्यूएशन के
मापदंड में ये अभी भी 5-6 साल लो के लेवल पे चल रहा है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। तो काफी चीप स्टॉक है और हम बाय की सलाह दे रहे हैं। ओके, मारुति हो गया, टीसीएस हो गया, आपके 2 कॉल्स है। सिद्धार्थ, बाकी 3 स्टॉक्स आपके जो आप लोगों ने 5 पिक किए हैं, आपको इस शोर से पता चल रहा होगा कि आज धनतेरस है। सिद्धार्थ? सो यस वीरू, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कि आज आप कह रहे थे कि वॉल्यूम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो आज किसी को मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, सब सज धज के आए हैं और सबको एक्टिविटीज, दिवाली एक्टिविटीज में हमारे डीलर्स, आरएम्स सब काफी जोशो उल्लास में है। आज टारगेट इज हाउ टू लुक गुड एंड नॉट हाउ मच वॉल्यूम। तो इसी चलते हुए आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं। एक बार मैं आपको ना एग्जैक्टली मैं आपको न्यूज रूम का अपने जरा ये जिप मोड़िएगा और वहां के विजुअल दिखाइएगा। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, आज कोई कंपटीशन है कि आप कितना अच्छा दिख रहे हैं आज। हाँ सिद्धार्थ, बोलिए अपने 3 स्टॉक्स। हाँ जी, सो आगे बढ़ते हुए तो बैंकिंग के बिना तो आप बुलिश हो नहीं सकते हो। तो हमने एक्सिस बैंक एक शॉर्टलिस्ट किया है। वाई एक्सिस बैंक, वाई नॉट एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक? बिकॉज ग्रोथ रेट एक्सिस का अच्छा आ रहा है। एचडीएफसी बैंक के अपने अभी मर्जर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से उसके नंबर्स आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे, बट एक्सिस बैंक का ग्रोथ रेट हाई है। जो सिटी बैंक के कस्टमर्स एक्वायर किए हैं उनका कासा काफी हाई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, और इसी कारणों की वजह से, जबकि बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री में हमने देखा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर रहा है, एक्सिस बैंक ने अपने निम्स मेंटेन किए अराउंड 4.1% के आसपास। इनका जो वेल्थ बिजनेस है, इनका जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, ये भी काफी अच्छे पेस से ग्रो हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर किसी को होना है, और मुझे लगता है कि सबको होना चाहिए, तो एक लार्ज कैप स्पेस में एक्सिस बैंक आपका प्रेफर्ड नाम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक इज आईटीसी। नाउ आई थिंक बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर चर्चा होती रहती है आईटीसी के ऊपर, तो बेसिक्स तो सभी को पता है। व्हाट वी हैव सीन इज कि जिस तरह से इसका नॉन सिगरेट रेवेन्यू और अब प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अब 22% हो गई फ्रॉम नॉन सिगरेट बिजनेस। बीच में स्टॉक में जो डीमर्जर की न्यूज आई थी होटल बिजनेस का, उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पाइक आया, 500 के ऊपर गया स्टॉक और फिर वापस नीचे आया। तो आईटीसी हमारा हमेशा बाय रहा है, लेकिन 500 के आसपास हमको लगा कि इसमें होल्ड रेटिंग आनी चाहिए, और बाद में इसमें वापस एक करेक्शन आया है। हमारा 535 537 का टारगेट है, और ये भी 19-20 के पी मल्टीपल के पास अवेलेबल है। और जैसे जैसे नॉन सिगरेट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ये स्टॉक की री रेटिंग होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से आईटीसी इस स्तर पे भी बाय करना चाहिए। 1 साल का टारगेट अराउंड 22 से 23% का अपसाइड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। पिछले 6 महीने में और फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में 50,000 एजेंट ऐड हुए हैं एसबीआई लाइफ में। Despite being PSU, the growth rate of insurance schemes is higher in SBI Life compared to other other insurance companies से ज्यादा है। और ये जो एक बिजनेस है इंश्योरेंस का, जैसे म्यूचुअल फंड पहले पुश करना पड़ता था आपको, अब वो फुल बिजनेस हो गया है। लेकिन इंश्योरेंस आज भी एक पुश बिजनेस है, लोगों को बोलना पड़ता है आप ये इंश्योरेंस लो, आप वो इंश्योरेंस लो। तो नंबर ऑफ एजेंट्स, फीट ऑन स्ट्रीट का एक अलग फायदा होता है, और वो एसबीआई लाइफ का काफी स्ट्रांग बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट भी अच्छी है, और यूलिप का जो शेयर है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो बढ़ रहा है, मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है यूलिप का, जिसके चलते हुए मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये भी एक स्टॉक है। तो ऐसे 5 स्टॉक्स की रिपोर्ट हमने निकाली है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये 5 टॉपिक्स जो इस समय निकाले गए हैं सिद्धार्थ भामरे और उनकी टीम की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, एंड विश यू एंड योर एंटायर टीम अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू, विश यू द सेम। और दिवाली का ही फ्लेवर जारी रखते हैं और सुमित को जोड़ते हैं। 50% तक के रिटर्न्स कौन से स्टॉक्स दे सकते हैं यहाँ से आगे? दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज ने इनफैक्ट कई सारी पिक्स निकाली और उन्हीं पिक्स को छाटा है सुमित ने।